दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम उन बातों को समझते हैं जिन पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। मैं हूं आपका साथी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लाखों जिंदगियों को भीतर से तोड़ रहा है, और वो है डिप्रेशन। अगर आप या आपका कोई अपना अंदर ही अंदर टूट रहा है, तो आज का ये एपिसोड सिर्फ एक ऑडियो नहीं है, ये एक सहारा है। तो कृपया इसे अंत तक जरूर सुनिए। भाग 1। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, कोई पागलपन नहीं है। ये एक मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान भीतर से इतना थक जाता है कि जीने की इच्छा भी धीरे धीरे मुरझाने लगती है। ये सिर्फ उदासी नहीं है, बल्कि लगातार दुख का भाव, किसी चीज में रुचि ना होना, नींद ना आना या जरूरत से ज्यादा सोना, भूख का कम या ज्यादा हो जाना, खुद को तुच्छ समझना, आत्महत्या के विचार आना, ये सब डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। भाग 2। डिप्रेशन के कारण। कभी कभी कारण स्पष्ट होते हैं, कभी अदृश्य। कुछ आम कारणों में शामिल हैं किसी अपने को खोना, असफलता या आर्थिक संकट, बचपन की मानसिक या शारीरिक चोट, अकेलापन, रिश्तों में दरार, हार्मोनल असंतुलन या आनुवंशिकी प्रभाव। लेकिन याद रखिए, कारण जो भी हो, हल संभव है। भाग 3। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो सबसे पहले अपने आप से क्रूर मत बनिए। डिप्रेशन में व्यक्ति सबसे ज्यादा खुद से नफरत करने लगता है। मैं बेकार हूं, कोई मुझे नहीं समझता, मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ आपके मन में आता है तो रुकिए। आप जरूरी हैं। आपका जीवन अर्थहीन नहीं है। भाग 4। डिप्रेशन से बाहर आने के उपाय। अब बात करते हैं डिप्रेशन से बाहर कैसे आएं। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। ये एक यात्रा है और मैं आपके साथ हूं हर कदम पर। पहला, किसी से बात करें। सबसे पहले चुप मत रहिए। किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, काउंसलर या मनोचिकित्सक से खुलकर बात करें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दर्द हल्का होता है। दूसरा, पेशेवर सहायता लें। सीबीटी, मेडिटेशन थेरेपी और कभी कभी दवाइयां भी जरूरी होती हैं। दवाई कोई शर्म की बात नहीं है, वो एक सहारा है। तीसरा, अपना रूटीन बदलें। हर दिन एक तय समय पर उठिए, नहाइए, कुछ हल्का व्यायाम कीजिए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। चौथा, डिजिटल डिटॉक्स करें। सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशहाल जिंदगियां देखकर अपनी तुलना मत कीजिए। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है जो दिखाई नहीं देती। पांचवा, योग और ध्यान। प्राणायाम, ध्यान, मंत्र, ये मन को स्थिर करने वाले अद्भुत साधन हैं। हर दिन 10 मिनट, यही आपकी शुरुआत हो सकती है। छठा, रचनात्मकता को अपनाएं। कुछ बनाइए, चाहे कविता, चित्र, संगीत या कोई ब्लॉग। अभिव्यक्ति में उपचार छिपा होता है। सातवां, सेवा करें। कभी किसी अनजान को मुस्कुराकर देखिए, किसी को खाना खिलाइए, किसी को सुनिए। दूसरों के दर्द में शामिल होकर अक्सर अपना दर्द हल्का हो जाता है। भाग 5। एक साधारण ध्यान अभ्यास। अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांस अंदर लेते हुए सोचें, मैं जीवित हूं। सांस छोड़ते हुए सोचें, मैं सुरक्षित हूं। हर बार यही दोहराएं, मैं ठीक हो रहा हूं, धीरे धीरे, हर दिन। भाग 6। एक प्रेरणात्मक कहानी, रवि की वापसी। रवि नाम का एक युवक था, हंसता था, सबको खुश करता था, लेकिन भीतर से टूट चुका था। पारिवारिक दबाव, करियर में असफलता और प्रेम में धोखा, सब ने उसे तोड़ दिया। वो चुप हो गया, खाने से परहेज करने लगा और एक दिन उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन उसी समय उसकी मां ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू थक गया है बेटा, हार नहीं गया। वो एक वाक्य रवि को खींच लाया अंधेरे से बाहर। आज रवि एक मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट है। शायद आप भी उस मोड़ पर हैं, लेकिन याद रखिए, रवि आप भी बन सकते हैं। भाग 7। आत्ममंथन और आत्मस्वीकृति। सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद को स्वीकार करें जैसे आप हैं। डिप्रेशन आपको डिफाइन नहीं करता, आप उससे कहीं जाना है। आप एक बेटा हैं, एक भाई हैं, एक मित्र हैं, एक इंसान है जिसके भीतर एक उजाला अभी भी जल रहा है। उसे बुझने मत दीजिए। अंतिम संदेश। दोस्तों, अगर आपने आज का ये पॉडकास्ट अंत तक सुना है तो यकीन मानिए, आप मजबूत हैं। आपने अपने अंदर की लड़ाई को एक नाम दिया है और अब आप उससे बाहर निकलने की दिशा में हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, शायद किसी और की जान बच जाए। और याद रखिए,
अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे चीर सकती है। आप ही वो रोशनी हैं। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।